हेलो गाइज। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को लेकर अभी अभी एक बहुत ही बड़ी और हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है, वो भी अनिल देशमुख के द्वारा। जैसा कि आप सबको पता है कि अनिल देशमुख जो हैं वो गृह मंत्री हैं महाराष्ट्र के, लेकिन सबसे बड़ी बात उनके ऊपर एक बड़ा आरोप लगाया गया था और एक लेटर बम फोड़ा गया था परमवीर सिंह के द्वारा, जिसमें उनके ऊपर 100 करोड़ रुपए वसूली का सचिन वाजे को बोलने के लिए 100 करोड़ वसूली करने के लिए बोला गया था और ये आरोप लगाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें जो है परमवीर सिंह जो है सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, वहाँ से जो है कैंसिल कर दिया गया और मुंबई हाई कोर्ट को ये ऑर्डर जो है अभी मुंबई हाई कोर्ट के अंडर में चला गया है कि अब जो है पहले मुंबई हाई कोर्ट इस पर डिसीजन लेगी, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट के पास परमवीर सिंह जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो अभी एक बात सामने आ रही है वो है अनिल देशमुख को लेकर। अनिल देशमुख का एक लेटर बहुत तेज़ी से पब्लिक के सामने वायरल हो रहा है, आप एक लेटर देख सकते हैं यहाँ पे। और ये जो लेटर है गाइज ये बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाला इसलिए है कि परमवीर सिंह भी वही चीज़ चाहते हैं जो कि अनिल देशमुख चाहते हैं। फिर उद्धव ठाकरे को क्या परेशानी है गाइज? अब ये जो लेटर है ये 21 मार्च का है, 21 मार्च को ये लेटर लिखा गया था अनिल देशमुख के द्वारा उद्धव ठाकरे को। सीएम जो हैं उद्धव ठाकरे, उनको एक लेटर लिखा गया था अनिल देशमुख के द्वारा और इस लेटर में मराठी लैंग्वेज में लिखा गया है कि जितने भी इल्ज़ाम परमवीर सिंह के द्वारा उनके ऊपर लगाए गए हैं वो पूरी तरह से झूठ है। पहला स्टेप। सेकंड स्टेप, इस पे जो है सही से इंक्वायरी बैठानी चाहिए, मतलब इस पे जो है सही से छानबीन की जानी चाहिए। सीधे सीधे ये बात उस लेटर में लिखी गई है अनिल देशमुख के द्वारा। सीएम उद्धव ठाकरे को रिक्वेस्ट किया गया है कि इस केस पे छानबीन होनी चाहिए और इसमें आखिरकार क्यों इतना बड़ा आरोप जो है लगाया गया है वो भी परमवीर सिंह के द्वारा, उस पर छानबीन होनी चाहिए। लेकिन गाइज आपको जान के हैरानी होगी कि इतना बड़ा रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी आज 25 हो गया, लेकिन आज तक एक भी बड़ा कदम नहीं उठाया गया उद्धव ठाकरे के द्वारा और इस पर कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। आपको जान के हैरानी होगी कि यही चीज़ जो है परमवीर सिंह भी बोल रहे हैं कि इस केस की छानबीन होनी चाहिए, इस पर जो है सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। और यही चीज़ जो है अनिल देशमुख जो कि गृह मंत्री हैं, जिनके ऊपर ये आरोप लगा है, वो भी यही चीज़ बोल रहे हैं कि हाँ इस पर छानबीन होनी चाहिए और मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह से झूठ है, मुझे कोई डर नहीं है छानबीन से। तो एक चीज़ नहीं समझ में आ रही है कि परमवीर सिंह और अनिल देशमुख को कोई डर नहीं है तो उद्धव ठाकरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है? आखिरकार वो सीएम है, आखिरकार उनको एक छोटा सा डिसीजन लेने के लिए इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों हो रही है? उनको इस पे तुरंत ही छानबीन की एक कमेटी बैठा देना चाहिए या जो भी एजेंसी है उसकी डिमांड कर देना चाहिए, सेंट्रल एजेंसी की चाहे सीबीआई की, कि इसकी केस की छानबीन करनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक उद्धव ठाकरे की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। तो मतलब सीधे सीधे अनिल देशमुख ने तो अपने आप को बचा लिया कहीं ना कहीं से कि वो ये बोल दिया कि मुझे कोई डर नहीं है, मुझे एजेंसी का कोई डर नहीं है। लेकिन उद्धव ठाकरे इसमें फंस चुके हैं क्योंकि उद्धव ठाकरे के ऊपर अब प्रेशर बनना स्टार्ट हो गया कि आखिरकार क्या रीजन है, किस वजह से आप डर रहे हो कि आप जो है इस पे इंक्वायरी नहीं बिठा रहे हो? क्या आपको डर है कि आपकी गवर्नमेंट गिर जाएगी, या आखिरकार क्या रीजन है जिसकी वजह से आप एक छोटा सा, जबकि सारे के सारे लोग चाहते हैं, जो कल्प्रिट मेन कल्प्रिट है, जो कल्प्रिट नहीं है, जो इल्ज़ाम लगा रहा है, जो इल्ज़ाम जिसके ऊपर लगाया जा रहा है, वो दो के दोनों लोग रेडी हैं एजेंसी की छानबीन के लिए। लेकिन सीएम उद्धव ठाकरे आखिरकार क्यों नहीं चाहते कि इस केस की छानबीन हो? अब इसके बाद जो है सबसे बड़ी बात जो है आदित्य ठाकरे भी लपेटे में आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो है सुशांत सिंह राजपूत केस में, जैसा कि आप सबको पता है कि आदित्य ठाकरे का भी नाम जोड़ा गया था। तो अब जो है पब्लिक की तरफ से फिर से सवाल उठने स्टार्ट हो गए, क्या आदित्य ठाकरे के ऊपर भी कोई डिसीजन इसी तरह उद्धव ठाकरे ने नहीं लिया जब उनको कुछ भी ऐसा मेन कल्प्रिट के रूप में या जो भी था जिसके ऊपर किसी के ऊपर शक था, जो उनकी पार्टी था, क्या उससे रिलेटेड कुछ लोग जो है उस केस में इन्वॉल्व थे जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे ने उस केस में ज़्यादा उसको उठने नहीं दिया? मतलब पूरी तरह से जैसे मुंबई पुलिस जो पूरी तरह से स्टार्टिंग से उस केस को सुसाइड घोषित कर दी थी और उसको केस को छानबीन करना बंद कर दी थी और सीबीआई उसके बाद वहां पहुंचने के बाद अपनी तरफ से छानबीन की गई थी। तो क्या उद्धव ठाकरे ने उस केस में भी जानबूझ के सुशांत सिंह राजपूत केस के दाबने की कोशिश की? क्या सुशांत सिंह राजपूत केस में भी उद्धव ठाकरे ने कोई भी डिसीजन नहीं लिया?
कि पब्लिक की तरफ से सीधे सीधे सवाल उठ रहे हैं और पब्लिक की तरफ से डिमांड भी की जा रही है कि आखिरकार उद्धव ठाकरे चाहते क्या हैं। उन्होंने आज तक किसी भी एजेंसी को सपोर्ट नहीं किया, चाहे एनआईए हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे एनसीबी हो। और सबसे बड़ी बात, जो एयू का कनेक्शन जो सामने आ रहा था, जैसा कि आदित्य ठाकरे के साथ में एयू का कनेक्शन सामने आ रहा था, तो उस पर भी सवाल उठ रहे हैं क्या ये बात सच है कि एयू का कनेक्शन है आदित्य ठाकरे के साथ, क्योंकि आज तक इस चीज़ का ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुआ कि आखिरकार एयू कौन था या कौन थी, क्योंकि एयू के बारे में अभी किसी को कुछ भी नहीं पता। सिर्फ और सिर्फ रिया चक्रवर्ती के कॉल डिटेल में ये नाम पब्लिक के सामने आया था। उसके बाद इस केस को, उस कॉल डिटेल को पूरी तरह से क्लोज कर दिया गया है। आज तक उस पर ना सीबीआई ने बात किया, ना एनसीबी ने बात किया, ना ईडी ने बात किया, ना मुंबई पुलिस ने बात किया। मतलब किसी ने भी इस केस पे बात ही नहीं किया कि आखिरकार वो एयू कौन था, जबकि पब्लिक को सब कुछ पता है कि आखिर कौन था एयू और कौन था और उसका कनेक्शन क्या है आदित्य ठाकरे के साथ में। तो कहीं ना कहीं अभी पूरी तरह से महाराष्ट्र के जो सीएम हैं उद्धव ठाकरे, वो पूरी तरह से बीच में फंस चुके हैं कि आखिरकार वो चाहते क्या हैं। अगर सारे के सारे लोग रेडी हैं तो इनको तुरंत जो है जांच, आज 5 दिन हो गए, 4 से 5 दिन हो गया, इनको जो है जांच इंक्वायरी बैठा देनी चाहिए और इनको तुरंत बोल देना चाहिए कि हाँ, इस पर छानबीन की जाए। जब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, परमवीर, या तो हो सकता है परमवीर सिंह झूठे हों, सबसे बड़ी बात हो सकता है परमवीर सिंह के साथ में उद्धव ठाकरे का कुछ कनेक्शन हो, और हो सकता है इसकी वजह से उनको पता हो, उद्धव ठाकरे को ये बात पता हो कि परमवीर सिंह ने कोई झूठा इल्ज़ाम लगाया है, तो इस पर अगर कोई एजेंसी जांच करेगी तो परमवीर सिंह फंस जाएंगे। तो लेकिन सबसे बड़ी बात, तो सवाल यहाँ पर भी उठता है कि परमवीर सिंह भी तो रेडी हैं जाँच के लिए। उन्होंने तो सीधा सीधा बोल दिया कि वो जो है इसकी केस की छानबीन जो है सीबीआई के द्वारा कराई जाए। और साथ में सबसे बड़ी बात, परमवीर सिंह ये इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि अनिल देशमुख के घर के बाहर जो कैमरा लगा था, जो सीसीटीवी फुटेज लगा था, उसकी जो है जांच की जाए। उसी को जांच करने से ही पूरा कंफर्म हो जाएगा कि आखिरकार जो अनिल देशमुख से मिलने आता था, उसी से कंफर्म हो जाएगा कि क्या क्या चल रहा था, आखिरकार क्या वसूली चल रही थी या नहीं चल रही थी। और सबसे बड़ी बात, सचिन वजह उनके घर पे आना जाना था या सचिन वजह का नहीं था, ये सारा का सारा चीज़ उसी सीसीटीवी फुटेज से पब्लिक के सामने आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं से उद्धव ठाकरे अभी पूरी तरह से फंसते नज़र आ रहे हैं, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत केस में हो, चाहे मनसुख हिरेन मर्डर केस में हो, चाहे वो दिशा सालियान केस में हो, या कई और जो केस पब्लिक के सामने आए। सारे के सारे केस जो है मिलकर अभी उद्धव ठाकरे को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। ऊपर से जो अपोजिशन पार्टी है जैसे कि बीजेपी, उनकी तरफ से भी बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े एलिगेशंस भी लगाए जा रहे हैं, साथ में ही कई बड़े खुलासे भी किए जा रहे हैं। बहुत सारे काले चिट्ठे जो हैं पब्लिक के सामने लाए जा रहे हैं अपोजिशन पार्टी की तरफ से। देवेंद्र फडणवीस जो कि बीजेपी के नेता हैं, उनकी तरफ से भी कई बड़े खुलासे किए गए, वो भी वसूली गैंग को लेकर। जैसा कि उन्होंने ही जो ट्रांसफ़र किए गए, बहुत सारे लोगों का जो ट्रांसफ़र किया गया वो भी इलीगल तरीके से, उस पर भी खुलासा करने वाला कोई और नहीं, देवेंद्र फडणवीस ने ही इस चीज़ का खुलासा किया था। तो कहीं ना कहीं से अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट पूरी तरह से फंसी हुई है। अब वो अपनी गवर्नमेंट को किस तरह बचाती है वो आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है, अनिल देशमुख का ये लेटर, जो कि बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग है कि उन्होंने खुद रिक्वेस्ट की है कि वो जो है लेटर और पूरे के पूरे केस की छानबीन करनी चाहिए। तो गाइज, आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।